इस क्वेश्चन को, बट पहले ये बताओ तुम इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं, बता देना, मुझे पता चल जाए, एक आइडिया हो जाए। बट चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ। सो हमें दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। या कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये दो हमें इक्वेशन दिख रही है, सो इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा लिखिए, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सो किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ पर? एनीबडी, कोई भी हो, कोई धुरंधर, कोई पठान, कोई जवान, कोई सल्लू, आओ क्या, आई मीन जो भी हो, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, बस ये जो एक्स था इसको राइट हैंड साइड में लेके गया एंड यहाँ पर वो पॉजिटिव का था तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, मुझे भी नहीं पता, डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 है ये रही हमारे पास, सो उसके अंदर हम पुट करेंगे। सो एक्स था ये हमारे पास, y की जगह हम पुट करें 6 माइनस एक्स, सो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 हमें दिया गया था। इसी क्या करा हमने, इसको हमने पुट करा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, नो प्रॉब्लम। नाउ इसको अगर हम अंदर इस ब्रैकेट खोलना चाहे तो वो क्या होगा हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाई 6 दैट वुड बी 6x एंड माइनस, क्योंकि माइनस है, x इंटू एक्स दैट वुड बी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। ये ओके, अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख तो रहा है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर है उसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये जो पूरी वैल्यूज है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। सो उसको अगर मैं ऐसा लिखूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत, या ये थोड़े लोगों को ऐसा दिमाग के अंदर एक शॉकिलो डाल सकती है, अरे भाई ये कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर तुम इसको इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का एक्स स्क्वेयर यहाँ पर जाकर पॉजिटिव का एक्स स्क्वेयर बन जाएगा एंड 6x हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का 6x हो जाएगा। नाउ अब इस x की वैल्यू कैसे निकालें, रूट्स को कैसे निकाला जाए। सो रूट्स को निकालने के लिए एक हमारे पास सबसे आसान और सबसे अच्छा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू एक्स, मतलब रूट को माना है मैंने, ये रहा कि यहाँ पर हमें ये जो वेरिएबल था इसका वैल्यू निकालना है। सो वो होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। नाउ ये ए बी सी क्या है, ए बी सी होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स, आई मीन ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 है, क्योंकि अगर 0 होता तो ये पूरा 0 होता, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ए हो जाएगा हमारे पास 1। सो ए आ गया हमारे पास 1। रही बात बी की, सो बी होता है हमारा कोफिशिएंट एक्स का, और एक्स का कोफिशिएंट हमें दिया गया है -6 एंड सी होता है हमारा लास्ट कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, सो सी हो गया हमारे पास 6। सो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को एक्स के आई मीन रूट्स के फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, पुट करेंगे, सो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा हमारे पास -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए आ गया 1 और सी आ गया हमारे पास 6। ओके, दैट्स ग्रेट। नीचे आ गया हमारे पास 2a, ये 2a है ना कि 20, मैंने भी देखा, मुझे लगा कि ये क्या लिख दिया मैंने। सो 2a दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो x हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस दैट वुड बी पॉजिटिव का 6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -6 का स्क्वेयर 36 minus 4 multiplied by 1 that would be 4 and 4 multiplied by 6 that would be 24. Okay, great. Now divided by 2 multiplied by 1 that would be 2. So x is equal to 6 plus minus under root, I mean square root of 36 minus 24 that would be 12, as I guess should be 12 whole divided by 2. Great, absolutely great.
नाउ अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंट सेपरेट कर दूँ तो वो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस। अब हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 4 में 3 12 होता है जहाँ तक मुझे पता है। सो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 4 है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे हम बाहर जा सकते हैं बिल्कुल, और बाहर आएगा तो वो हमें कैसे मिलेगा और कैसा होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट वुड बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यूज हमें कुछ ऐसे मिलेगी, x1 हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x2 हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओहो, नाउ हमें इक्वेशन 1 क्या दी गई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज मिल जाएगी। सो और उसी को हमने एक और तरीके से लिखा था जो कि था ये y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सो डायरेक्ट अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यूज। सो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे और वो हो जाएगी हमारे पास लेट्स से y1 क्यों लिखा, क्योंकि जब x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी हमारे पास 6 माइनस x वुड बी 3 प्लस अंडर रूट 3 होल ब्रैकेट एंड वहीं पर यह अगर हम देखें सो y2 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक मिनट, हाँ अब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, y1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट वुड बी 3 एंड माइनस प्लस, सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड y2 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 दैट वुड बी 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमें x और y की वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से मिली। आई वुड से x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड एक और हमें वैल्यूज़ मिली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।